24 क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। बांदा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जिले में दूसरा दौरा। बांदा सीएम योगी ने कहा, प्रदेश को मुख्यमंत्री तथा देश को प्रधानमंत्री देने वाले इस ऐतिहासिक क्षेत्र की जनता को मैं प्रणाम करता हूं। आपके क्षेत्र का नाम इतिहास से जुड़ा हुआ है। बुंदेलखंड को लूटने वालों को एक एक वोट के लिए तरसा देना। तैंदवारी विधानसभा के पैलानी कस्बे में भाजपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरे मंत्रिमंडल के साथी रामकेश निषाद तथा आपके सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने मुझसे यहां आने के लिए कहा तो मना नहीं कर पाया। मात्र 12 घंटे की सूचना के बाद भारी संख्या में मौजूद जनसमूह को देखकर कह सकता हूं कि जनता जनार्दन मोदी सरकार बनाने की ठान चुकी है। आज से 10 साल पहले का बुंदेलखंड और आज के बुंदेलखंड में जमीन आसमान का अंतर है। पहले माफिया हावी रहते थे, सपा बसपा यहां से माफियाओं को जिताकर भेजते थे जो उत्पीड़न करते बुंदेलखंड की संपदा को लूटते थे। पानी से भरा बुंदेलखंड पानी के लिए तरसता था। अब यहां के लोगों को पानी के लिए 5-5 मील नहीं जाना पड़ेगा। अब उनके घर पर ही आरओ का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। झांसी से लेकर चित्रकूट तक माफिया रंगदारी मांगते थे, लोगों का जीना मुश्किल कर देते थे। जिन लोगों ने बुंदेलखंड को लूटा है उनकी जमानत जब्त कर दीजिए। झांसी से चित्रकूट तक डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से यहां तोप और गोला बनेंगे जिनमें लिखा होगा मेड इन झांसी, मेड इन बांदा लिखा होगा। योगी ने कहा कि बुंदेलखंड को विकास की मुख्य धारा में लाना ही हमारा मकसद है, इसके लिए कोई कोरकसर नहीं छोड़ी जाएगी। क्षेत्रीय विधायक तथा प्रदेश सरकार के जलशक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने योगी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। क्षेत्र के विकास तथा मूलभूत सुविधाओं के लिए योगी सरकार द्वारा दिए जा रहे अभूतपूर्व सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना यहां के किसानों के लिए वरदान साबित होगी। इस परियोजना को धरातल तक लाने के लिए उन्होंने क्षेत्रीय सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को धन्यवाद दिया। और हम सबको गौरव होना चाहिए, हम सबको गौरव होना चाहिए। हम अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बता पाएंगे कि देखो रामलला का मंदिर हमारे कारण बना है। आप बोलो इस बात को लेकर। जिसने भी कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दिया है, जिसने भी कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देकर के भाजपा को जिताने में योगदान दिया है, वह हर परिवार अयोध्या में राम मंदिर का श्रेय ले सकता है। तो यह लोग को सुधरा ये पुण्य तो आपके साथ जुड़ा ही है और दुराचारियों के लिए भी नहीं है, भ्रष्टाचारियों के लिए भी नहीं है, देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के लिए भी नहीं है और रामद्रोहियों के लिए भी नहीं है। आपका एक वोट भारत को आतंकवाद से मुक्त किया है, नक्सलवाद से मुक्त किया है, माफिया राज और डकैतों से मुक्त किया है। और फिर मैं आपका आह्वान करूंगा, आपका एक वोट आपका, देश आपका और फैसला भी आपका। और फैसला जो देश का है, पूरा देश बोल रहा है, जो राम को लाए हैं। क्या बुंदेलखंड इसके साथ में है ना? साथ में है ना? सभी लोग इस बात के पक्षधर है ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसका मतलब आप मथुरा का भी रास्ता खुलवाएंगे ना? सहमत है ना? तो फिर यहां से पुष्पेंद्र चंदेल भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे। बहनों और भाइयों, चुनाव के दौरान और बुंदेलखंड में तो लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है। आप सोचो, उनकी लोकसभा हमीरपुर में भी, महोबा में भी, बांदा में भी पूरा फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है। और मेरी आपसे अपील होगी, गुमराह करने के लिए कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग तमाम बातें कहेंगे, इनका काम ही गुमराह करना है, झूठ बोलना है। यही सब जीवन भर करते रहे हैं, आज भी यही करते रहे हैं, करेंगे, चुनाव के दौरान भी यही करेंगे। और मेरी तो आपसे अपील होगी, एक ही अपील होगी मेरी आपसे कि बहनों और भाइयों, ये चुनाव देश के लिए है और देश के लिए मोदी जी आवश्यक है। पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है और वह है कि मोदी जी ही आएंगे और मोदी जी ही जीतेंगे।
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर एक ही आवाज है। आप इस आवाज के साथ है ना? और बहनों भाइयों, इसके लिए आपको घर घर जाना पड़ेगा, एक एक मतदाता से अपील करनी पड़ेगी। अरे वे देश के लिए चुनाव है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है। ये कांग्रेस, सपा और अन्य जितने भी इंडी गठबंधन के दल हैं, ये देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। इनको देश की कीमत पर राजनीति नहीं करने देना है। बोलेंगे ना? बोलेंगे? तो इसके लिए मैं आपसे अपील करूंगा, चुनाव होने जा रहे हैं और 20 मई का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बहनों और भाइयों, 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके, 3 चरण बाकी है। इन 3 चरणों में अब हमको 400 पार के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना बढ़ेंगे। पुष्पेंद्र चुनाव जीत के जाएंगे तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की